शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् गीर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मसंवुफणीन्द्रसभ्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् भूपालचूडामणिम्। वन्दे गुरुपद पदम परागा वन्दे गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल श्रीनगर उत्तराखंड से आप सब लोगों को हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सब लोगों के मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आप सब लोगों से सीधे संवाद या कुछ वक्तव्य अपने देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित ही उससे आज हमारा समाज बहुत बुरी तरह से दुष्प्रभावित होता जा रहा है। बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत विचारणीय है और हम सब लोगों को समय रहते हुए इस पर गंभीरता से विचार करना बहुत आवश्यक होगा। वह है वैवाहिक रिश्तों को निर्धारित करने में आ रही बहुत सारी अड़चनें। निश्चित ही सभी लोग जानते हैं विवाह जैसा पवित्र संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमारे षोडश संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार इसे माना जाता है। इस संस्कार को जितनी पवित्रता से एक दूसरे के साथ निभाया जाता है, मैं समझता हूं कि वह हमारे वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन आज किन्हीं कारणों से इसमें बहुत सारी विकृतियां सामने दिखाई दे रही हैं। विशेषतः सर्वप्रथम तो वैवाहिक रिश्तों को निर्धारित करने में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। इन अड़चनों का कारण मैं समझता हूं लगभग सभी लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन मैंने जो स्वयं में अध्ययन किया बहुत ही दुखद पहलू है। मुझे लगता है कि वास्तव में अगर हम समय रहते इससे सजग नहीं हुए, चेते नहीं, तो आने वाला भविष्य बहुत दुखदायी हो सकता है। निश्चित ही हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही कष्टप्रद होगा। तो हमें इस पर गंभीरता से मनन करना होगा। पहले तो मुझे लगता है रिश्तों को तय करने में जो सबसे पहली अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि हमारे समाज में या सरकारी आंकड़े हों या गैर सरकारी आंकड़े हों, इसमें यह पहले ही प्रचारित किया गया कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बहुत कम है, जिससे कि लड़कों के दिमाग में एक बात घर कर चुकी है कि वास्तव में उनके लिए शादी योग्य लड़की प्राप्त होना बहुत कठिन है। दूसरी तरफ लड़कियों को इस प्रकार का एक भ्रम जैसा पैदा हो गया कि हम तो
इतने कम हैं कि लड़कों को मजबूर होकर के हमारी खुशामद करनी पड़ेगी या हमारे शरण में आना पड़ेगा, तभी जाके और जो भी हमें उसमें मानक के अनुसार हमें ठीक लगेगा वही हम अपना रिश्ता करेंगे। जो हमारी जायज या नाजायज बातें सभी स्वीकार कर पाएंगे उन्हीं के साथ हम अपना रिश्ता निर्धारित करेंगे। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। निश्चित ही मुझे लगा कि कुछ समय से ये बड़ी खुशी की बात भी है कि हमारी बेटियां आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं। और योग्यता के मामले में अगर देखा जाए तो लड़कों से बेहतर प्रदर्शन हमारी बेटियों का है, बहुत गौरव की बात है। लेकिन यहाँ पर दुखद पहलू इसलिए भी आता है कि वे बेटियां जो अपने कर्मठता से बेहतरीन स्थान प्राप्त कर लेते हैं, ये बेहतरीन स्थान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी किन्हीं न किन्हीं रिश्तों से अवश्य जुड़ना पड़ता है। वैवाहिक संबंध सामाजिक जीवन का बहुत आवश्यक पहलू है और उससे जुड़े बगैर जीवन अधूरा है। या तो ब्रह्मचर्य जीवन बिताना वो अपनी जगह है, लेकिन समय से शादियां निर्धारित होना बहुत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं लगा कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का इतना सुदृढ़ न हो पाना, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, रोजगार के क्षेत्र में है या बेहतरीन कलाबाजी, कला, संस्कृति, साहित्य, विभिन्न विधाओं में या खेल प्रतियोगिताओं में जिस प्रकार से बेटियों का प्रदर्शन है, बेटों का उसके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं दिखता है, जिससे कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बिठाने में, क्योंकि हर बेटी चाहती कि मेरी जो क्वालिटी है, मेरी जो क्षमता है, मेरी जो योग्यता है उसी के निर्धारित, उससे पहले तो उसके बराबर, नहीं तो उससे अप हो, उससे ऊपर स्तर का हो या नहीं तो बराबर का तो हो। लेकिन इस प्रकार से न मिलना आम समाज में, तो ये बहुत दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। और लगता है कि क्योंकि रिश्तों के लिए हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में ये भी निर्धारित है कि जो वर्ण व्यवस्था हमारी की गई है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 4 वर्णों के अंतर्गत ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से, क्षत्रिय की शादी क्षत्रिय से, वैश्य की शादी वैश्य से और शूद्र की वर्ण की शादी शूद्र वर्ण की साथ। तो ये जो निर्धारित किया गया, निश्चित ही इसमें भी लगता है कि ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत जो योग्य अगर कोई लड़की है तो उसको योग्य वर्ग पर उसे ब्राह्मण वर्ग में न मिल पाने की वजह से उसे कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। और ब्राह्मण जो लड़का है वो बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे लड़कियां प्राप्त होना बहुत ही कठिनाई हो रही है। इसी प्रकार क्षत्रिय वर्ण में है, वैश्य वर्ण में है या शूद्र वर्ण में भी है। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने में इन्हें कहीं दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित मुझे लगता है कि ये भी कुछ हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो सरकारी आंकड़े या रेडियो के, दूरदर्शन या विभिन्न माध्यमों से, संचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है, वर्तमान में जो जन्म दर का आधार का जो आंकड़ा बताया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान में 1000 लड़कों के सापेक्ष 1020 लड़कियां जन्म ले रही हैं। तो निश्चित ही यह आंकड़ा बिल्कुल पलटी हो गया है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा हो रही हैं। तो आने वाला समय फिर वही हो जाएगा जो आज से 10-15 साल पहले था। लड़कियां बहुत ही, लड़के कम थे। तो लड़कियों की बहुत ज्यादा बेकदरी की गई बहुत सारे घरों में। निश्चित ही वो भी बहुत दुखदायी पहलू रहा है। लेकिन जहां तक आज बीच में जो लड़कियों की संख्या कम होने से तो वो अभाव युवा लड़कों को भुगतना पड़ रहा है, तो बहुत दुखदायी है। और मुझे लगता है कि एक उम्र होती जो शादी की जानी चाहिए, उस उम्र तक शादी की जाए तो बहुत बेहतर है। उसके बाद शादी करना एक सामान्य सी बात रहती है, वो केवल एक समझौता है, शादी नहीं है, संस्कार नहीं है।
क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए हैं, माने जन्म से और 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम। तो इसी आधार पर अगर गृहस्थ आश्रम की अगर बात करें तो गृहस्थ आश्रम में ही शादियां होती हैं। तो 25 से 30 वर्ष के मध्य में लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों की शादी किसी भी रूप में अवश्य हो जानी चाहिए। लेकिन वो अपनी योग्यता को बढ़ाए रखने के लिए लड़कियां हर स्तर पर ये चाहती कि मैं जब तक कहीं सर्विस क्लास में न चले जाऊं या अच्छी बेहतर शिक्षा प्राप्त न कर लूं, तब तक मैं कहीं भी किसी वैवाहिक संबंध के बंधन में नहीं बनना चाहती हूं। इसी प्रकार से लड़का भी चाहता है। निश्चित ही जो योग्य बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आगे फाइट करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन रिश्ता, शादी होना भी उससे भी महत्वपूर्ण है। निश्चित ही मुझे लगता है कि जीवन वर्तमान में ये लगता है कि जवानी में इस चीज का महसूस तो नहीं होता है, लेकिन हम जिस उम्र में आज चले गए हैं, हमें लगता है कि वास्तव में जिस प्रकार से आज हमारे युवा सोच रहे हैं, क्या हम भी उसी टाइप का सोचते थे, उसी प्रकार से सोचते थे। निश्चित ही वही विचारधारा हमारी भी उस समय थी। लेकिन आज जब हम उम्र के इस दहलीज पर पहुंचे तो हमें लगता है कि वास्तव में वो गलत है, क्योंकि एक उम्र होती है जब हम भविष्य को मद्देनजर नहीं रख पाते हैं। लेकिन आज महसूस होता है कि अगर हम का समय पर चेते होते तो बहुत बेहतर स्थिति में होते। तो वही स्थिति कहीं हमारे जो युवा हैं उनके लिए भी ना हो। हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो वर्तमान में युवा हैं तो वो समय से अपने विवाह संस्कार में बंध जाएं और कहीं ना कहीं उन्हें इन परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जो 25 से 50 वर्ष के मध्य वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत गृहस्थ जीवन निर्वहन की जो हमारे वैदिक संस्कृति में पद्धति बताई गई है, जो निर्धारण किया गया है, उसका पालन बहुत बेहतर है। क्योंकि यदि 25 से 30 के बीच में शादी होती तो इसी मध्य कहीं न कहीं संयोग से अगर पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती है तो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो जब 50 वर्ष की उम्र होगी तो निश्चित ही वो 20-25 वर्ष तक का कोई वो जो भी बच्चा उत्पन्न हुआ उसकी उम्र हो जाएगी। तो 60 वर्ष की उम्र यदि उसके माँ बाप की होती तो माँ बाप के जो बच्चे हैं उनके बच्चे भी 25 से 30 वर्ष तक की उम्र के हो जाते हैं। तो वो लगभग सक्षम जैसे हो जाते हैं, पूर्ण तो अपने कदमों पर खड़े होने की स्थिति में आते हैं। तो वो उम्र ऐसे कि बहुत बेहतर तरीके से वो अपने में संतोषजनक जीवन और सुखी जीवन बिता सकते हैं। लेकिन जब 30 से और 40 के बीच या 30 से 35 के बीच ही शादियां हो रही हैं तो निश्चित जरूरी नहीं कि वो शादी होगी बच्चे तुरंत हो जाएंगे। बच्चे हो सकता है विलंब से हों। तो 25, 30, 35, 40 के बीच में शादी हुई, पता चल रहा है कि 40, 39 या 38 के अंतर्गत कोई बच्चा हुआ। तो 40 आप अगर 60 वर्ष की उम्र में, क्यों शारीरिक क्षमताएं तो निश्चित ही उम्र के साथ घटती जाते हैं। तो 60 वर्ष की उम्र तक यदि कोई बच्चा अगर आपका 35 वर्ष की उम्र में हुआ है तो निश्चित उसकी उम्र उस दौरान 25 से 20 के अंतर्गत होती, जो पढ़ने की स्थिति में रहता है। तो वो बच्चा जो कि जिसके सहारे पर हमने आगे अपने वृद्धावस्था जीना था, वृद्धावस्था को सुखी पूर्वक जीना था, वो नहीं जी पाएंगे। क्योंकि हम तो बच्चों का दायित्व ही उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा शादी ब्याह वगैरह आदि कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो हम उसी चिंता में घुटते जाते हैं। तो और एक तरफ रुग्णावस्था हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं सोचनी पड़ेगी। तो मुझे जहां तक लगा, मेरा अपना जो अनुभव है कि निश्चित ही कि बच्चे जो जवान लड़के हैं उनकी सोच हो सकता कि भविष्य के देखते हुए इतना ज्यादा संवेदनशील न हो। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं उन युवाओं के, युवतियों के, वो तो सब समझते हैं, उनको अनुभव तो है। लेकिन वो भी बच्चों की ही बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके भविष्य के चक्कर में कि वो नौकरी लग जाए, पढ़ लिख जाए, वो हो जाए। लेकिन उसके बाद पढ़ लिखने या
कहीं सर्विस क्लास बेहतर मिलने के चक्कर में पता चल रहा है कि 35-40 वर्ष तक कुछ भी नहीं हो पाए, तो क्या शादी नहीं होगी? तो आगे यदि उसके बाद शादी होती तो बहुत कितनी दिक्कतें होती, वो सब लोग आप समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दोषी मुझे लगता है कि वो बच्चे कम और उनके माँ बाप ज्यादा हैं। ये बहुत मुझे देखने में आया है। बहुत सारे रिश्तों के विलम्ब होने के कारण ये भी है कि कुंडलियां बेहतर न मिलना, जहां हमारी इच्छा है वहां कुंडली नहीं मिलती है, जहां इच्छा नहीं है वहां कुंडलियां मिल जाते हैं। उसका ग्रह योग के हिसाब से भी बहुत सारे विलम्ब के कारण देखे गए हैं। उसके अलावा जो जाति व्यवस्था का जो हमारा बहुत ही दुष्प्रभाव हमें दिखाई देता है, वो भी बहुत इसके लिए दोषी है। निश्चित ही इससे भी हमें उबरना होगा। हमें कहीं ना कहीं इन बातों को अपने प्रेस्टीज, अपने स्वाभिमान को या अपने सम्मान के चक्कर में अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना है। अगर हमें अपनी बिरादरी के आधार पर या ठीक बराबर लेवल पर या व्यवस्था के आधार पर कोई लड़का या लड़की नहीं मिल पाती है, तो हम उन बच्चों को तब तक क्या अविवाहित रखेंगे? तो हम तो निश्चित ही उन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनको तो इस चीज का पता ही नहीं कि व्यवस्था होती क्या है, किस प्रकार से हमारा एक वर्ग है। वो तो केवल एक सामान्य सी जीवन, बहुत बेहतर सुखी से जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं उसमें अड़ंगा डालते हैं। तो निश्चित बच्चे उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो हम भी महसूस कर सकते हैं उम्र का जो डिस्टेंस बीच का है, हमारी उम्र और उनकी उम्र का, तो निश्चित ही परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उसके लिए हमें तो गंभीरता से इस बारे में सोचना है कि हमें उस भविष्य को देखते हुए कि बच्चा अगर आज सही उम्र पर उसकी शादी नहीं होगी तो आने वाले समय में उसके लिए कितना दुखदायी समय होगा। और आज बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि अगर शादी नहीं भी होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित ही मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने शादियां नहीं की, वो बहुत ऊंचे स्तर पर रहे हैं। लेकिन उस स्तर तक जाना बहुत कर्मठता की बात है, बहुत त्याग और तपस्या, वो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे योग होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार के भी अगर हमारे सनातन संस्कृति में पूर्व से ही निर्धारित रहा है, तो लोग आजीवन ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते हुए बहुत बेहतर तरीके से विकास किया, जनता का भी सहयोग किया, जनता के हित में बहुत सारे कार्यक्रम करवाए। लेकिन जरूर नहीं कि हर आदमी इसी प्रकार से होता, वो मजबूरी बस भी ब्रह्मचर्य में रहता है। लेकिन कहने के लिए ब्रह्मचर्य है, लेकिन वो किस प्रकार से जीवन बिताता वो स्वयं अपने आप ही महसूस करता है। कहीं ना कहीं उसकी एक उम्र होती जिस उम्र में उसको उनकी वासना, उनकी काम इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए अगर वो समय पर उसको निर्धारित नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो गलत राह पर भी जा सकता है। इन सारी बातों को हमें गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि अगर हम काम ये जो इच्छाएं हैं उनका भी ज्यादा दमन करते हैं तो निश्चित ही हमारे मानसिक रूप में, मानसिक स्तर पर बहुत सारी विकृतियां आ सकती हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो सकते हैं। इन बातों पर बहुत गंभीरता से, मुझे लगता है सूक्ष्म रूप में हम लोगों को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। मुझे लगा कि हम जो उच्च व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे, चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था में हैं, वो हमारी एक सम्मान का सूचक है कि हम अच्छे जाति व्यवस्था, बहुत बेहतर स्टैंडर्ड जीवन बिताते हैं। हमें उसी वर्ग के आधार पर नहीं मिल पाता है। जब तक नहीं मिलता तब तक हम छोटे मोटे जो मिलते हैं उनसे हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनको नकार देते हैं। तो समय पर बहुत इस प्रकार से रिश्ते नकारना बहुत दुखदायी है। बाद के लिए समय पर ऐसे रिश्ते भी नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपने सम्मान के लिए, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ये सोचें कि अपने बच्चों को समय पर शादी न कर पाए या उनके लिए रिश्ते तय न कर पाए, तो उस बच्चे को तो स्वयं पता नहीं कि हमें क्या व्यवस्था चाहिए, किस प्रकार चाहिए।
उसे तो जीवन निर्वाह करना, अच्छे जीवन साथी के साथ जीवन निर्वाह करना, समय पर शादी होगी, समय पर बच्चे होंगे, अपने परिवार को खुशहाली के साथ वो व्यतीत कर पाएगा। लेकिन वो बच्चे तब महसूस करते हैं कि जब उनकी उम्र भी काफी आगे बढ़ जाती, तो वो लगता है कि जब समय पर उनकी शादी नहीं हो पाती या विलंब से होती है या किसी की शादी ही नहीं हो पाती इन कारणों से, तो वो फिर अपने माँ बाप का अध्ययन करता है कि वास्तव में क्यों शादी नहीं की हुई। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के चक्र में हमारे माँ बाप ने हमारी रिश्ते होने से हमें रोका है, तो वो उन्हें अवश्य गालियां देते हैं। निश्चित ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में अपने माँ पिता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं बन पाता है। तो हमें अपने स्वाभिमान को, अपने अभिमान को, अपने सम्मान को देख करके ये कभी बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना है। तो ये बहुत दुखदायी पहलू है। तो हम कम से कम इन बातों पर गंभीरता से अमल करें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हमें बहुत गौर करना होगा, बहुत, क्योंकि जहां तक मुझे लगा कि इन जो हमारे वैवाहिक रिश्ते हैं इसमें आज बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं। यदि बच्चे समय पर शादी नहीं होती है तो उनको बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। और यदि किसी समाज में हो सकता है कि कोई बहुत सुशील लड़का है तो वो अपने स्तर से बहुत बेहतर रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं रह पाता और वास्तव में उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, उसके संपर्क में रहने वाले उनके लिए भी कहीं ना कहीं दुखदायी हो सकता है। तो वो इन बातों पर हमें बहुत गंभीरता से अमल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से शादियां, बेमेल शादियां हो रही हैं, कई प्रकार से देखता है कि बहुत सारी शादियां ऐसी हो गई हैं कि जिसमें कि दूसरे, तीसरे, चौथे साल या जब भी शादियां तो पहले बेहतर तरीके से हुई लेकिन बाद में 2-4 साल के अंतर्गत तो उनका डाइवोर्स होता है, वो तलाक हो जाता है। ये बहुत दुखदायी पहलू है क्योंकि हमें इन सारी बातों का अपने वर्ग से बाहर जाना ये भी बहुत गलत बातें हैं। और निश्चित ही चाहे बेटे हों या बेटियां हों, अपने योग्यता, बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे योग्य बन गए हैं, लेकिन जब तक हम नीचे वाले को स्वयं उठाएंगे नहीं तो वो भी कहां से उठ पाएगा। हमें कहीं ना कहीं समर्पण भाव अवश्य दिखाना पड़ेगा। हम दूसरे जो गरीब हैं या अपने से आय वर्ग में हो, चाहे हमारी व्यवस्था के अंतर्गत हो, चाहे हमें धन के आधार पर हो, वो अगर कहीं ना कहीं थोड़ा हमारी सहायता चाहते हैं किसी भी रूप में तो हम अवश्य उनका सहयोग करें, चाहे रिश्तों के मामले में हो। तो हम हमेशा, और विशेष ये भी अवश्य देखा जाता है कि हम कभी भी ये न सोचें कि अपने से बहुत ऊंचे लेवल पर रिश्ते तय करें, क्योंकि वो स्वयं के लिए भी दुखदायी होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें रिश्ते निर्धारण में बहुत सारी दिक्कतें कर रहे हैं। और इसके लिए जहां तक मुझे लगता है कि मैं तो किसी भी रूप में, अधिकतर मेरा जो अपना आकलन है, बच्चों को या उन युवाओं को कि जो शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको इतना अधिक दोषी नहीं महसूस करता हूं जितना कि उनके स्वयं माँ बाप, जो उनके गार्जियन हैं, उनके अभिभावक हैं, वो जितना दोषी हैं। क्योंकि वो इसलिए दोषी हैं कि वो तो सब समझते हैं, उन्होंने जीवन का अनुभव कर दिया है, समाज को देख लिया है। कम से कम वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि बेटा समय पर शादी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हें अगर योग्य बनना होगा तो शादी के बाद भी तुम पढ़ लिख सकती हो, अच्छी नौकरी कर सकती हो, कहीं भी तुम्हें जॉब लगना है तो उसके बाद भी तुम अपने वो निर्धारण कर सकते हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम भी चूक कर जाते हैं, हम भी आधुनिकता के फेर में कि नहीं, मेरा बच्चा तो विदेश जाएगा, मेरा बच्चा फलानी जगह जाएगा, अच्छी कंपनी में जाएगा। पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ क्या होता है। ये आज देखने में भी आ रहा है। बच्चों को हमने बहुत योग्य बनाया, इतना योग्य बनाया कि वो अमेरिका चलेगा, ब्रिटेन चलेगा, फ्रांस चलेगा। पता चल रहा है कि वृद्धावस्था में जब हम यहीं रह गए और बच्चा तो अमेरिका है,
हम अस्वस्थ हैं लेकिन बच्चे को समय नहीं है वो हमें हमारे अस्वस्थता में हमारे साथ रह पाए, तो क्या स्थिति होती है कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया वो हमारी इस रुग्णावस्था में हमारे साथ नहीं रह पाता है और वहां विदेश में है तो वहां भी ले जाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या करना उस सुखी संपन्न का, उसकी संपन्नता का, उसको बेहतर योग्य बनाने का। तो कहीं ना कहीं हम इन सारी बातों पर बहुत अमल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम बेटियों को भी बहुत बेहतर शिक्षा देनी पड़ेगी। हम एक तरफ तो निश्चित ही ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ जो बहू आई है कि बहुत अच्छे संस्कार वाली नहीं है, लेकिन हम ये भी तो महसूस करें कि हमारी बेटी जहाँ बहू बनी क्या वो भी बेहतर संस्कार वाली है। हम पहले स्वयं अपनी बेटी से बहुत बेहतर शिक्षा की अपेक्षा रखें और तब दूसरे की बेटी जो कि हमारे यहाँ बहू बन के आई है उससे अपेक्षा बनाए, तो तभी यह संभव हो पाएगा। तो निश्चित इन सारी बातों पर बहुत गंभीरता से अमल करना पड़ेगा और हम कहीं भी इन बच्चों के या अपने युवा बेटे या बेटियों के जरूरतमंद के हिसाब से या उनकी इच्छाओं के आधार पर भले उनका दमन न करें, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि उनको अवश्य विकास का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन जायज और नाजायज के हिसाब पर अवश्य देखा जाना है उनका भविष्य कहाँ सुदृढ़ है। जहां तक मेरा स्वयं का आकलन है, निश्चित ही बेटियां कहीं इससे पूर्व जब बेटियों की संख्या ज्यादा थी, लड़के कम थे, तो उस समय बेटियों के साथ बहुत सारे परिवारों में बहुत अन्याय हुआ, बहुत दुखदायी पहलू रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसे ही होगा। बेटियों का योग्य होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि वो कहीं सामंजस्य न बिठा पाए, उनको परिवार के साथ रहना। और निश्चित ये अवश्य देखने में आया कि जहाँ धनार्जन की बात है, यदि पति सर्विस में है तो जरूरी नहीं कि पत्नी भी सर्विस वाली हो, क्योंकि अगर दोनों सर्विस वाले हैं तो निश्चित उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो बच्चों को वो समय पर उस प्रकार की सुरक्षा नहीं दे पाते, उनको ममता नहीं दे पाते, प्यार नहीं दे पाते, उनको समय पर क्या खाना है, क्या रहना है, क्या कपड़े चाहे, किस प्रकार की व्यवस्था चाहे, उनको प्यार ममता जो कुछ चाहे वो माँ बाप से नहीं मिल पाता, क्योंकि वो तो अपनी नौकरी के ही चक्र में लगातार फंसे हैं कि अभी सुबह का टाइम हो गया, फिर नौकरी जाना, शाम को थके मांदे आते हैं, तो फिर इतना समय कहाँ उनको बाल बच्चों के साथ कहीं बात करने का। तो वास्तव में बच्चों को जो प्यार चाहे वो नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं वो बच्चे बाद में क्रूरता की ओर बढ़ जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि जो ममता से परिपूर्ण होने के बजाय वो बहुत क्रूर रूप में और बहुत चिड़चिड़ेपन वाले होते हैं। तो बहुत सारे परिवारों में आज भी यह स्थिति देखी जा रही है, जहां दोनों पति पत्नी सर्विस क्लास में हैं, नौकरी वाले हैं, तो उनके बच्चे भले सभी नहीं हैं लेकिन कुछ अधिकतर ज्यादा संख्या में ऐसे ही देखने में आए कि जो समाज में आज ज्यादातर बच्चों में जो बिगड़ापन दिखाई दे रहा है उन बच्चों में ज्यादा है संख्या, अन्यों के बजाय उन बच्चों में ज्यादा है कि जिनके दोनों माँ बाप नौकरी वाले हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट है सरकारी है। तो क्योंकि उनको समय पर वो ममता का वो पुट नहीं मिल पाया जिससे उनमें विनम्रता आती है, समाज में चलने की आदत आती है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। निश्चित ही मैं जानता हूँ आज डिजिटल के जमाने में जो हमारे मोबाइल स्मार्टफोन वगैरह इसमें भी बहुत सारी विकृतियां हैं, उससे भी हमें बच्चों को अवश्य दूर रखना है। लेकिन मेन जो मेरा आज विषय है जो कि शादियों के संबंध में जो रिश्ते तय करने में जो दिक्कतें हो रही हैं उसी पर केंद्रित मैं अपना विषय रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत चिंता का विषय है। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने स्वयं में भी अनुभव किया है। ये व्यवस्था हो, चाहे जाति हो या उच्च वर्ग हो, जिस प्रकार से धन के रूप में बहुत सारी अच्छी सर्विस क्लास में है वो निम्न क्लास पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता है या उसके साथ संबंध बनाने के बजाय उस पर केवल जो है रौब दाब वगैरह ही दिखा, तो किसी भी प्रकार से संबंध बनाने के लिए हिचकिचाते रहते हैं। तो ये सारी बातें हमारा समाज निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत विकृति की हो रहा है। ये हमारे भारतीय संस्कृति तो बहुत सौम्य थी,
जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, सबको जो है सबको सुखी रखने की कामना करती है, सबको समान भाव से एक दूसरे के साथ रहने की बात करती थी। ऊंच नीच और छोटा बड़ा इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज कहाँ हम इस कलयुग के दुष्प्रभाव से इतने ग्रसित हो चुके हैं कि हमें इन चीजों का कहीं भान ही नहीं रह गया। तो हम समय रहते हुए अवश्य इस पर अमल करें। निश्चित हमारा पहले तो उन बच्चों का भविष्य है, न कि हमारी व्यवस्था का भविष्य बड़ा है। क्योंकि आज देखा जाए तो आने वाले समय में यदि हमारे बच्चे समय पर उनकी शादियां नहीं हो पाएंगे, समय पर उनको योग्य पति या पत्नी न मिल पाए तो बहुत दुखदायी उनके लिए हो सकता है। जहां तक मेरा मानना है कि अगर बेटियों के दृष्टिकोण में देखा जाए तो बेटियां निश्चित ही पढ़ी लिखी होनी बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी अगर योग्यता का अगर निर्धारण किया जाए तो उनको अच्छा घर और अच्छा वर मिलने में सबसे बेहतर योग्यता है। अगर उनको बेहतर लड़का मिल गया है, नौकरी वाला मिल गया, या जैसी भी स्थिति में है बेहतर कमाई वाला है और अपने परिवार को बेहतर तरीके से निर्वहन करा सकता है, उसको उनका जीवन अच्छे ढंग से सुखी संपन्न रूप में रख सकता है, तो वही उसकी योग्यता है। अच्छा परिवार मिल गया, लेकिन नौकरी द्वयम दर्जे की, हमारे शास्त्रों में पहले भी कहा गया है कि नौकरी तो नौकर की तरह होती है। नौकरी चाकरी जो भी है वो द्वयम दर्जे की है, वो बहुत बेहतर प्रथम दर्जे की नहीं। प्रथम दर्जे में तो हमारे यहाँ कृषि वानिकी ही रहता था, कृषि कार्य करना। लेकिन आज समय बदल गया है, कृषि का जमाना नहीं रह गया, लेकिन कृषि के बगैर भी जीवन नहीं चलेगा। ये भी आप निश्चित समझ लो। अगर हम कृषि से इतना मोह मोल लेंगे तो नीचे से जो कृषकों द्वारा उत्पादन करके हमारे यहाँ तक पहुंचाए जा रहा है और उस राशन को खा करके हम ज्यादा अपने को बड़ा महसूस कर रहे हैं, तो एक निश्चित ही धनाभाव आने में भी कोई देरी नहीं है। क्योंकि अगर अधिकतर लोग कृषि कार्य करने से मोह मोड़ लेंगे तो आने वाले समय में धन का अभाव बहुत ज्यादा हो गया और अन्न का संकट बढ़ जाएगा। तो इससे भी हमें अवश्य समझना चाहिए। निश्चित ही हम अच्छे सर्विस में हों, अच्छी आमद वाले हों, लेकिन हमें छोटी मोटी कृषि पर भी अवश्य ध्यान देना होगा। अपने बच्चों को ये संस्कार अवश्य दें कि वो कृषि कार्य भी अवश्य सीखें और अच्छे परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। बचपन से ही उनको ऐसी शिक्षा दी जाए। भले बेटी में ऐसी दुर्भावना कभी न डालें कि बेटी तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। दूसरे घर नहीं, वो अपने घर जाना है। उसको उसका सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मुझे लगता है बेटियों का ये है, उसके पास तो दो ऑप्शन है। एक तो उसका अपना मायका, जिसे हम जहां उसने जन्म लिया, वो भी उसका पूरा हक बनता है, और जहां वो विवाहित हो करके जाती है वो भी उसका घर। उसके तो दो दो घर होते हैं, तो इससे बड़ा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि वो बेटियां हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। बेटियां निश्चित ही उनका बड़ा सौभाग्य, उनको एक एक के बजाय दो दो घर मिलते हैं, और बेटों को तो एक ही घर अपने घर में है। लेकिन अपने घर में भी उसको जब शादी होती तो बेटियां कभी कभी वो बहुएं जो आती हैं तो वो इतने क्रूरता से व्यवहार करते हैं कि अपने पति की माँ पिता को बहुत जलील कर देते हैं, बहुत दुख देते हैं, तो वो स्वयं अपने घर में भी बेगाना बन जाता है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये हमारे बचपन के संस्कारों पर ही केंद्रित होता है। निश्चित ही मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बाहर जा करके बिगड़ते हैं, कहते हैं माँ बाप की मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे थे लेकिन बाहर जाकर। लेकिन आपको निर्धारित करना चाहिए था कि आप देखें कि मैंने जहां बच्चा भेज रखा है, पढ़ रहा है या खेल रहा है या कहीं दोस्तों के साथ खाली घूम रहा है, कुछ दुर्व्यसनों में तो नहीं है। ये सारी चीजें हमारे दायित्व हैं। अगर हम पैसा भेजते हैं तो उसका आकलन भी तो हमें करना चाहिए, कहाँ कहाँ व्यय हुआ है। तो ये नहीं हम अहम के रूप में कि मेरा बेटा फलाने स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत स्टैंडर्ड किताबें पढ़ता है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ रहता है, बड़े प्रोफेसर के साथ पढ़ता है, उसके साथ ही, तो ये सारी बातें हमारे कहीं ना कहीं अहम को ही दर्शाते हैं। बहुत दुख होता जब कोई आदमी, कोई बाप या माँ
इस प्रकार से बोलते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत बहुत बेहतर सुपर है, मानते हैं बहुत सुपर है, अच्छा है, बहुत खुशी होती है, लेकिन इतने ज्यादा मत उछालो कि कहीं लटक जाए तो बहुत दुख होगा, आपको स्वयं भी दुख होगा और वो समाज के लिए भी दुखदायी होगा अगर आप उसको। हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि पहले भी आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चे को डांट डपट के रखते थे ताकि वो किसी भी गलत राह में न जा पाए। उसके सामने तो कभी भी उसकी प्रशंसा करने से बचते थे, पीठ पीछे भले कर दें तो, लेकिन ये भी एक लिमिट तक, कितने सीमा तक आप उसका वो मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मनोबल बढ़ाने से उसका वो बढ़ता, लेकिन उसको इतना प्रशंसा न करें कि ताकि वो उछल जाए। उसको बहुत सारी लंबी राह चलना है। उसको, बेटे को तो निश्चित ही, या बेटी हो उसको ये कहा जा सकता है कि बेटी अभी बहुत लंबी राह है, आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, इससे बड़ी और बड़ी सफलता है जीवन में, बहुत लंबा काम करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों पर हमें अमल करना है। वैवाहिक रिश्तों के संबंध में तो बहुत अड़चने आप सब लोग बिल्कुल निश्चित करने समझते होंगे, जिनके लड़के हैं आज वो किस प्रकार से लड़कों के लिए नई युवतियां या पत्नी उनके लिए ढूंढने के लिए कितने प्रयासरत हैं, लेकिन लड़कियों की तरफ से किस प्रकार से उनको उत्तर मिलता है, ये बहुत दुखदायी पहलू है। अपने कहीं कुछ बहाने लगाते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो ये सारी बातें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि चलो बेटी हाँ नहीं बोलती है, लेकिन बेटी को उसके माँ बाप समझा सकते हैं, या बेटा नहीं वो मानता है तो बेटे को माँ बाप उसको समझा सकते हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं के कहने पर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेहतर अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि वास्तव में आपको उचित लगता है कि वास्तव में इनके कहने से ही ज्यादा सफलता हो सकती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आप जैसे बहुत सारे वीडियो आपको कई बार दिखाई देते हो कि एक विशेषकर एक संगठन, एक वर्ग के द्वारा विशेष जनसंख्या वृद्धि का जो प्रभाव बनाया जा रहा है वो भी दुखदायी, और एक तरफ हम अपने स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में ही लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। हमें कहीं ना कहीं समय पर शादी करना बहुत जरूरी है, और समय पर शादी होगी तो समय पर सुयोग्य बच्चे होंगे और पोस्ट बच्चे होंगे जिनमें पूरी क्षमता होगी बहुत आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने लिखने वाले, और ठीक उम्र में बच्चे होंगे तो उनकी बुद्धि में भी उतनी तीक्ष्णता होगी। जितनी जितनी उम्र आगे बढ़ती जाएगी, उम्र के साथ जब लंबी उम्र के बाद कोई बच्चा पैदा होता है, या 30, 35, 40 या 45 के बीच में बच्चा पैदा होता, तो आप जो आपकी जनरेशन होने की जो दर है, जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन है, उसमें कहीं ना कहीं वो तत्व इतने महत्वपूर्ण नहीं हो पाते कि जो बच्चा आपके द्वारा पैदा होगा वो इतना सुयोग्य होगा, इतना सुदृढ़ होगा कि जो कि वास्तव में कुछ करने की। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि समय पर बच्चा पैदा होगा। जवानी का बच्चा बहुत सक्षम होता है, और जैसे जैसे उम्र ढलती है उस उम्र के साथ बच्चा जो पैदा होगा निश्चित उसकी क्षमताओं में भी इतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है। ये वैज्ञानिक पहलू भी है। आप किसी डॉक्टरी हिसाब से भी देखेंगे तो निश्चित उसका अवश्य असर पड़ता है। जिस प्रकार से हमारी क्षमताएं स्वयं उम्र के साथ ढलती जाते हैं, वैसे हमारे द्वारा निकलने वाले तत्व जो हैं, उन तत्वों से जो भी बच्चा पैदा होगा उसकी क्षमताओं पर भी उसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निकल चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं आने वाले विभिन्न वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य मेरी इन बातों पर गंभीरता से अमल करेंगे और इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो कि व्यवस्थाओं के, जातियों के, वर्ण और आश्रम, इन व्यवस्थाओं के उससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को लगेगा कि ये बहुत अति बोलते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इन बातों को अवश्य आप सब लोगों तक शेयर करना चाहे। मैं उन लोगों से निश्चित ही माफी चाहूंगा जिनको किसी भी प्रकार से अगर कोई ठेस पहुंचता होगा।
जहां तक मुझे लगता है कि उनके लिए भी लाभप्रद होगा। अगर वो इन बातों से कुछ अच्छाइयां ग्रहण करेंगे तो निश्चित, क्योंकि हम उन बच्चों को अपनी व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। हमारी व्यवस्था वही है कि हम समय पर समय का सदुपयोग करें, समय पर बच्चे की शादी करें, समय पर बच्चा अगर योग्य बन जाता है उसको समय पर शादी करें, लड़का हो या लड़की हो। विशेषतः लड़कियों के द्वारा बहुत ज्यादा, लड़कियों के पक्ष द्वारा, लड़कियों के माँ बाप द्वारा जिस प्रकार से, लेकिन जब वो स्वयं भी, उनको भी अपने लड़कों की शादी करनी पड़ती तब उन्हें याद आता है वास्तव में हम लोगों ने उस समय क्या स्थिति की थी और आज हम किस प्रकार से स्वयं भोग रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं उनके सामने ना आ पाए, तो इन सारी बातों को, और आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे तुम्हें गाली न दें, इन सारी चीजों का अवश्य ध्यान दें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का हृदय से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद।